अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर कमर और आप देख रहे हैं राइड विद आमिर। आज हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां होने जा रही है पाक व्हील न्यू व्हील 26 एक्सपो। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान की जदीद इलेक्ट्रिक बाइक्स और इनकी कीमत, रेंज, फीचर्स, टेस्ट राइड और लोगों की राय। अगर आप भी एक नई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ। तो दोस्तों, हम अभी एक्सपो सेंटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों की अपनी अपनी नई नई बाइक्स, स्कूटर्स डिस्प्ले किए गए हैं। चलते हैं और एक एक स्टॉल को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे लकी मोटर का जो है स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ पे इनकी अपनी जो है ई व्हीकल्स वगैरह भी मौजूद हैं, जो टेस्ट ड्राइव के लिए लोगों को दी जा रही हैं और लोग उनको ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए तमाम स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की ई व्हीकल्स हैं और ई बाइक्स हैं। तो इनका पूरा ओवरव्यू आपको देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। हैवेल्स के मॉडल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और जेटोर के हैं, किया की व्हीकल्स हैं, और ये सारी ईवी व्हीकल्स हैं जो यहाँ पे ट्रायल बेसिस, टेस्ट बेसिस के लिए रखी गई हैं। तो तमाम लोग जो है यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारा टेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे ईवी बाइक्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ हैं। रमज़ा है, ट्रा है, और वह है, किया मौजूद है। GWM वाले हैं जो कि साजगार रक्षा वाले हैं, और इनकी जो है वो हैवेल्स वगैरह इनके पास होती है। चलते हैं अंदर हॉल की तरफ और अंदर जाके देखते हैं अंदर किस तरह के मॉडल्स रखे हुए हैं ईवी बाइक्स के, और उनको विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनकी राइड के बारे में मालूमात करते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरह की बाइक्स रखी है। न्यू व्हील्स एक्सपो कराची लगी हुई है 2026, और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ एसेसरीज़ के हॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो हॉल नंबर 6 में पहले जाते हैं और देखते हैं हॉल नंबर 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये जो है एसेसरीज़ हैं जो कि व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, जिसमें ऑयल हैं, कूलेंट हैं, जो इसके क्लॉथ वगैरह हैं, क्लीनर है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये हॉल नंबर 6 है, और हॉल नंबर 6 के अंदर जो है ई व्हीकल्स हैं। तो पहले ई व्हीकल्स का जो है विज़िट कर लेते हैं, फिर ई बाइक्स का विज़िट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको लेके चलता हूँ ई व्हीकल्स की तरफ। तो ये कैपिटल स्मार्ट मोटर वाले हैं जिन्होंने नई व्हीकल्स वगैरह शेयर की हैं, तो इनके मॉडल्स का ओवरव्यू करते हैं। तो ये एक रेड चेयर
जनाब हम ओमोडा के स्टॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत यूनिक किस्म की जो है वो ई व्हीकल्स हैं। ओमोडा 7 कलर भी बहुत एक्साइटिंग है। तो ये रमज़ा का स्टॉल है ई बाइक का। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ई बाइक्स हैं इनके मुख्तलिफ तो हम यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स के पास पहुंच चुके हैं जो ई बाइक्स हैं। तो ये इनके मॉडल्स हैं यूनाइटेड के। और ये इनका स्टॉल है। ऑफ़र ये लिखी हुई एक्सक्लूसिव ऑफ़र 70,000 ऑफ इनकी व्हीकल्स पर है। तो देखते हैं इनके मॉडल्स की क्या कंडीशन है। ये 180 सीसी गाड़ी है। तो दोस्तों इसका कलर बड़ा एग्जॉटिक किस्म का बनाया गया है, मगर गाड़ी की परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर है लेने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगी, मगर गाड़ी ऐसी लग रही है कि जैसे होममेड बनाई गई है। प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है इनकी गाड़ियाँ। कलर फीचर्स अच्छे रखे हैं इन्होंने। और ये इसकी जो है स्पेसिफिकेशन है और ये गाड़ी का लुक है। किलोमीटर चल चुका सुबह से। तो ये रेट्रो मॉडल है इनका ई व्हीकल का और ये मॉडल का लुक है इसका। बहुत कॉम्पैक्ट किस्म की बनाई गई है गाड़ी और इसमें बैटरी सिस्टम, इंजन सिस्टम सब जो है वो कंबाइन किया हुआ है। स्पोक व्हील अलाउ किए गए इसके अंदर और ये इसकी इलेक्ट्रा अभी भी माशाल्लाह चल रहा है सब। इस बाइक की ये स्पेसिफिकेशन है, ये लुक है इसका। तो ये चंगान का स्टॉल है। S05 जीव इस गाड़ी का नाम है और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी माशाल्लाह गाड़ी है। इसका लुक बहुत तो अगेन हम अब हॉल 6 के बाद हॉल 5 की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह की ई व्हीकल्स वगैरह मौजूद हैं और ई बाइक्स वगैरह मौजूद हैं। तो इसका एक्सप्लोर करते हैं ज़रा, फिर अंदर जाके देखते हैं कि क्या हमें मिलता है अंदर जाकर। दोस्तों हम रीवो के स्टॉल पे आ चुके हैं और रीवो की ई बाइक्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये थोड़ा स्पोर्टी लुक में बनाई गई है, बहुत खूबसूरत है। और कितने सीसी इंजन है, कितना इसका माइलेज है, ये हम यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके बताएंगे आपको। और ये मेरा ख्याल है बच्चों के लिए बनाई गई हैं ई बाइक वगैरह छोटी छोटी, जो आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इनको।
लकी मोटर्स की जो है स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। जेस के नाम से ये इनका ब्रांड है और इस ब्रांड की जो है मॉडल्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। ये ऑन ईज एस के नाम से ये मॉडल है। भाई ये मॉडल है हाइपर SSR, बड़ा एग्जॉटिक कलर रखा है इसका और लुक भी बड़ा लैम्बोर्गिनी वाला है। डोर जो है इसके ओपन एयर है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहे हैं और फुली जो है स्पॉटी लुक है इसका। कलर अंदर जो है इसका दिया है इंटीरियर का ऑरेंज टाइप का और एक्सटीरियर जो है येलो कलर का है। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं हॉरविन के स्टॉल पे और हुरविन के स्टॉल को देखते हैं इनके पास क्या इक्विपमेंट है। ये इन्होंने हेलमेट्स वगैरह रखे हुए हैं, जबरदस्त किस्म के इनकी शर्ट्स वगैरह हैं। हाफ साइड हॉरविन की CR1 Pro रेड कलर के अंदर रखी है इन्होंने और एक येलो के अंदर रखी है। ये ABS मटेरियल पे है। ये अगला है, ये पिछला ब्रेक। इसमें सुजुकी के जो है वो आफ्टर मार्केट वो लगाए हुए हैं। दोस्तों क्राउन के स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी और इनके मॉडल्स देखते हैं। ये इनके मॉडल्स हैं। जुल्टा इलेक्ट्रिक के नाम से कोई ब्रांड है और जिन्होंने अपनी ई व्हीकल्स बनाई हुई हैं और ये 70 सीसी को जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये लुक इलेक्ट्रिक का है इसका 70 सीसी वाले को। ये जुल्टा का मॉडल है। हम रॉयल GPX के स्टॉल पे आ चुके हैं। इनकी व्हीकल्स देखते हैं लुक कैसी लग रही है।
ड्रॉअर का स्टॉल है। डैशिंग X70 प्लस। ये है थिंग एडवेंचर T2DM। टोटली ऑफ रोड पे चलने वाली गाड़ी है ये, 4x4। स्टॉल पे आ गए हैं और शहरी ने जो लॉन्च की है ये टीगो 9 फेवी। ये देखें भाई, इनका ये एक डॉगी भी रोबोटिक इन्होंने लॉन्च किया हुआ है यहाँ पे। इसका काम क्या है इसका पता नहीं है, ये घर की सफाई के काम में आएगा, किस चीज़ के काम में आएगा इसका पता करना पड़ेगा। तो ये टीगो 8 फेवी है, लुक काफ़ी अच्छा है इसका, खूबसूरत है। सेवन फेवी है और ये देखें इंजन ही व्हीकल का बिल्कुल कवर्ड है पूरा। अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है वेक्ट्रा का, तो कैसा रहा, कैसी बाइक है चलाने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामा है और एक्सपीरियंस तो मैंने अभी वेक्ट्रा का तो पहले किया था, उसका मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था। बाकी अभी मैंने ऑरबिन की चलाई है CR1 Pro, तो इसमें बाकी ड्राइव तो अच्छी है, थोड़ा चेन आवाज़ कर रही है, बाकी शूट पिक वगैरह अच्छा है, मतलब लेने जैसी चीज़ है। अच्छा, लेने जैसी चीज़ है। और प्राइस वाइज कैसी है? प्राइस वाइज भी अच्छी है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये डबल बैटरी जो 45 एम्पेयर के साथ अभी जो न्यू आ रही है इनकी 470 मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी बता रही है? आपने ट्राई की तो? 80 है, यहाँ तो इतनी जगह नहीं है, हाँ। यहाँ तो मैं कहता 20-30 तक ही जा सकते हो आप, इतनी सी छोटा सा रूट है। छोटा सा रूट है। बाकी पिक वगैरह है, ब्रेकिंग भी अच्छी है। बाकी अगर लॉन्ग माइलेज क्या ड्राइव बता रहे हैं, ये कितनी माइलेज? माइलेज इतना क्या कहते हैं, अगर ये सिंगल बैटरी पे मेरे ख्याल से 60-70 की बोल रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से शायद मैक्स मोड पे। अगर इनकी जो ड्यूल अभी नई बैटरी आई है 45 एम्पेयर की, तो उसमें अगर आप चलाएंगे तो उसमें ये मेरे ख्याल से जो इनका जो थर्ड मोड है जिसमें मैक्स स्पीड चलती है उसमें 90-95 तक चलेगी, और फर्स्ट मोड पे 120-130 तक ऐसे। अच्छा, अभी बाइक अच्छी है, क्वालिटी वाइज सब कुछ। लोगों को लेना चाहिए, रिकमेंड करेंगे? यार देखा जाए तो अभी इसका मुझे वो पता भी नहीं है पार्ट्स वगैरह का कि कोई इशू ना, क्योंकि एक तो बाहर की कंपनी है, जैसे यार्डिया है उनके चीज़ें तो मिल जाती हैं, वो पुरानी हो गई कंपनी काफ़ी है, अभी नहीं आई है। बाकी वेलेक्ट्रा का तो ये है कि पाकिस्तान का ही ब्रांड है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन बस उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी मज़ा नहीं आता, क्योंकि देखने में वो एक बस अच्छी लगती है दूर से, करीब से यार देखो ना ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ से पेंट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। चले, बहुत शुक्रिया ओके सर, आपका थैंक ऑनेस्ट रिव्यू देने का, थैंक यू सो मच। थैंक भैया, ये आपने वेक्ट्रा चलाई है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, इसके बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। कहने को ये था कि वेक्ट्रा चलाइए, अच्छी है, और जो आजकल फ्यूल भी महंगा है तो उस लिहाज से कि बंदा ये बैटरी वाली ले ले तो अच्छी है, मतलब अच्छी है। हाँ। पिक के लिहाज से सही है। और पिक आपने के लिहाज मार्केट से पास भी की अवेलेबिलिटी का मालूम किया है आपने? जो जी, वेक्ट्रा ये है कि औरों से अच्छी है कि मार्केटिंग भी इसकी अच्छी है, और रीसेल हो गया, और मतलब ये पार्ट्स वगैरह भी यहाँ से तो खैर पाकिस्तानी ब्रांड है ये, तो चल जी। भी काफ़ी अच्छे से रहा है, हाँ। न्यू ब्रांड तो नहीं है, इजीली है कि मिल जाए। मिल जाएगा।
चल बहुत शुक्रिया। कहना ये है कि अच्छी है, ले सकते हैं। चल थैंक यू। सिस्टर आपने ये यारी बाइक चलाई, कैसी लगी आपको, इसके बारे में कुछ बहुत बताइए। स्मूथ ड्राइव है इसकी, मजे की, अच्छा, मजा आया चलाने में इसको। चलाने में। हाँ। तो इसके बारे में कुछ मालूमात लिया आपने, इकट्ठा की नहीं, कि अभी कितनी मालूमात माइलेज नहीं देती लिया। है और कितनी बैटरी चलती है अभी इसकी? मालूमात तो नहीं ली, अभी लूंगी। अच्छा, मालूमात ले पहले लिया। टेस्ट ड्राइव की कैसी है अच्छा। चलाने में। सही है। हाँ। भाई साहब अब आमिर भाई का इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके क्या रिव्यूज़ हैं। अब ये टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो उसके बाद जो है इनसे पता करते हैं। जी आमिर भाई, जबरदस्त। आपने टेस्ट ड्राइव ली, कैसा लगा आपको? इसकी स्मूथनेस बताएं, बाकी इसके कंफर्ट बताएं, माशाल्लाह रोड ये ग्रिप बताएं, बाइक सारी चीज़ें जबरदस्त बताएं। है। मगर जाहिर है हम लोग जो है वो गैसोलीन बाइक चलाते हैं, सही। तो उसका जो है एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। उसकी स्पीड अलग होती है, उसका टॉर्क अलग होता है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सही। मगर बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बाइक का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपको फ्यूल की टेंशन नहीं होती, सिर्फ आपको जो है वो चार्ज करना पड़ता है और आप बाइक चलने लग जाती है। अच्छा, इसके डिजिटल मीटर है? हाँ, डिजिटल मीटर है ये। ठीक है। और मगर बैटरी इसकी- बैकअप वगैरह? बैटरी बैकअप का तो जाहिर है आप जब चलाएंगे तो पता चलेगा, अगर अभी इसकी डिटेल मालूम करते हैं फिर अच्छा, तो चलाने जब आप अभी आपने चलाया तो रोड ग्रिप वगैरह बाकी क्या? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, मुझे मज़ा आया है। क्वालिटी वगैरह भी आपको कैसी लग रही है? क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मगर ये ज़ाहिर ABS के इन्होंने लगाए हुए हैं इसके, सही। और ज़्यादातर जो है ये प्लास्टिक मोड पे बनी हुई बाइक है। ठीक है। रेकमेंड क्या करेंगे लोगों को? रिकमेंड मतलब 50-50%। 50-50% हम लोग तो गैसोलीन चलाने वाले अपनी लोग हैं, अपनी तो चॉइस है। experience ठीक है, अपनी choice है। ठीक, सही है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया।